नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके सामने आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के 3rd चैप्टर जिसका नाम क्या है बच्चों, मेहनत का फल के चैप्टर एक्सरसाइज के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा था कि परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा गया है ना। इस पाठ में कहा गया परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा गया। यह पाठ हमें यह समझाता है कि मेहनत से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत, लगन, निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है ना बच्चों। कभी भी आप ये बात अपने जहन में रखना कि कभी भी कोई भी कार्य अगर आपने सच्चे मन से, मेहनत से, लगन से किया है तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं होगा। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं शब्द अर्थ पर। बच्चों, ये शब्द अर्थ हमें अपनी नोटबुक में CW नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब ये 6 शब्द अर्थ हमारे सामने हैं। पहला है निराशा, यानी आशा का अभाव। निराशा का मतलब क्या होता है? आशा का अभाव। दूसरा है मंदबुद्धि, यानी कम बुद्धि वाला, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? मंदबुद्धि। चिंतित यानी परेशान, है ना। अपेक्षा यानी आशा, होप। परिणाम, नतीजा बोलते हो ना, रिजल्ट। बोध यानी समझ। तो बच्चों, इसे हमें अपनी कहाँ पर लिखना है? CW नोटबुक में। फिर नेक्स्ट हम आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों, ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें चैप्टर अच्छे से पता ना हो। तो इसके लिए क्या करना है? हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना है, समझना है और उसके बाद क्या करना है? उसको रीड करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चों? अनुराग स्वभाव से था। कैसा था? कैसा स्वभाव का था अनुराग? हंसमुख और सुशील। कैसा था बच्चों? हंसमुख और सुशील। वह मुश्किल से 7वीं कक्षा में पहुंचा था। कौन सी कक्षा में पहुंचा था बच्चों? 7वीं कक्षा में, ठीक। कुछ पढ़ता तो भी उसे याद नहीं रहता, है ना बच्चों। वो कुछ भी पढ़ता था तो उसे याद रहता था? नहीं, उसे याद नहीं रहता था। मार्ग में उसने एक कुआं देखा। मार्ग में उसने एक क्या देखा था? कुआं देखा था। अनुराग को जोर की प्यास लगी थी। कैसी प्यास लगी थी? जोर। अब ये जा है तो आप सोचोगे मैं जो क्यों बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि ये जा के नीचे नुक्ता लगा है, और जब ये नुक्ता लग जाता है तो जा नहीं बोलते, जा बोलते हैं, ठीक है। और ये जा और फा के नीचे ही नुक्ता लगता है, और जब ये नुक्ता लग जाता है तो वह शब्द उर्दू का शब्द हो जाता है। तो यह जोर शब्द जो है ये उर्दू का शब्द है, ओके। तो अनुराग को जोर की प्यास लगी थी, ठीक। तो बच्चों, इस तरीके से आप अपना ये खाली जगह यानी रिक्त स्थान को भरिएगा। फिर आते हैं हम भाषा की बात पर। भाषा की बात मतलब व्याकरण पोर्शन, है ना। हमारे लैंग्वेज में, वो हिंदी हो, संस्कृत हो या आपका गुजराती हो, कोई भी भाषा है, उसमें व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। बिना व्याकरण के हमारा लैंग्वेज कभी सही नहीं हो सकता है, हमारी भाषा सही नहीं हो सकती है। तो इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, यहाँ पर दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ये क्रिया शब्द हैं, ठीक है। क्रिया के शब्द हैं, जैसे पढ़ना। पढ़ना का 2 क्रिया रूप है, पढ़ेगा, पढ़ूंगा। करना का करूंगी, करेगा। झुकना का झुकता है, झुकता है और झुकाता है। फिर यहाँ पर पढ़ना और खेलना, पढ़ते हैं, खेलते हैं। लिखेंगे, लिखूंगा, है ना। तो अब इन दोनों में से दो ऑप्शन दिए हैं, इनमें इन ऑप्शन को इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन यहाँ से छांट करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो मोहन मन लगाकर क्या होगा?
पढ़ेगा। मोहन मन लगाकर पढ़ेगा। ठीक। नृत्यांगना नृत्य करेगी। वह मस्तक झुकाता है, झुकता है नहीं, झुकाता है। पुस्तकालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। पुस्तकालय में क्या करते हैं बच्चों? लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं ना, खेलते तो नहीं है। खेलते कहाँ पे हैं? स्पोर्ट्स ग्राउंड में, है ना। मैं पत्र लिखूंगा। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, जो पुस्तकें छापता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशक। इस प्रकार अन्य कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिसको एक सेंटेंस, ढेर सारे शब्दों के शब्दों को एक सेंटेंस, वन वर्ड के थ्रू हम बता सके, है ना। तो जैसे इलाज करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? चिकित्सक। वन वर्ड हो गया ना। इलाज करने वाला, ये तीन यहाँ पर देखो शब्द हैं। अब चिकित्सक एक ही शब्द हो गया। तो पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? शिक्षक। पुस्तकें लिखने वाला, उसको क्या कहते हैं? लेखक। क्या कहते हैं? लेखक। खेती करने वाला, उसे क्या कहते हैं? किसान। क्या कहते हैं? किसान। ठीक। डाक बांटने वाला, उसको क्या कहते हैं बच्चों? डाकिया। कहते हैं ना, डाकिया आया चिट्ठी लाया, क्या कहते हैं? डाकिया। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ण पहेली में छिपे, यानी वर्ण पहेली में छिपे 5 क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। ये देखो आपका वर्ण पहेली है, इसको पजल्स इंग्लिश में बोलते हो ना। पहेली है, इसमें से 5 हमें शब्द क्रिया के छांटने हैं। तो बच्चों क्रिया क्या होता है पहले ये तो पता चले। क्रिया किन शब्दों को कहते हैं, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि क्रिया किस शब्द को कहते हैं। तो बच्चों क्रिया ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है, पता चलता है। ऐसे शब्द जिसको हम पढ़ें तो हमें कुछ कार्य होने का पता चले, एहसास हो। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया के शब्द हैं। इनको जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हमें क्या एहसास होता है? कुछ हो रहा है ना। तो ऐसे शब्द जिसके द्वारा कुछ होने का पता चले, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया। तो बच्चों इस पजल में 5 क्रिया शब्द क्या है? बोना, चलना, हंसना, होना, खाना। और इसको हम कहाँ लिख देंगे? इधर। बोना, चलना, हंसना, होना और खाना। ठीक। इस तरह से यह हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को चुनकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर ढेर सारे शब्द दिए गए हैं। अनुराग, मंदबुद्धि, शिक्षक, गांव, जंगल, ऊंची, चतुर, पढ़ना, किसको, हम, खेलना, उसने, गहरा, आपका और पढ़ाकू, है ना। दिए ना ढेर सारे शब्द। तो बच्चों अब हमारे सामने 4 कॉलम रखे गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हम इनमें से तब ही छांट सकते हैं, इसको अलग अलग रूप में, अलग अलग कॉलम में इसको छांट कर लिख सकते हैं जब हमें ये पता हो कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, यानी नाम वाले शब्द। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? अनुराग, शिक्षक, गांव और जंगल, ये स्थान का नाम है ना, तो ये हमारा हो गया कौन सा? संज्ञा। अब आते हैं सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी नाम के स्थान पर, नाम है जो भी नाम है उसके जगह पर, सर्वनाम यानी संज्ञा के जगह पर
हम, यह, वह, इसे, उसे, हमें, उसका, किसको, उसने, जैसे बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द आ जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम। अब इसमें से छांटना है तो कौन सा है? किसको, ये देखिए किसको, हम और उसने और आपका, ये जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द हैं, तो ये हमारा सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है विशेषण। जैसा कि बच्चों पहले बताया गया कि विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसको हम कहते हैं विशेषण, है ना। अगर मान लीजिए जैसे रोशनी बहुत सुंदर है, ठीक, तो रोशनी एक बच्ची का नाम है जो संज्ञा है और वहाँ पे लिख दिया गया सुंदर है, तो सुंदर शब्द उसकी विशेषता हो गई, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। मंदबुद्धि एक व्यक्ति की विशेषता बता रहा, मंदबुद्धि। ऊंची एक पहाड़ है, जो भी चीज़ है, जगह, उसकी विशेषता बता रहा, ऊंची। चतुर व्यक्ति की विशेषता, चतुर, है ना। गहरा, अब एक चीज़ और देखने को मिला मुझे, मंदबुद्धि, चतुर एक दूसरे का अपोजिट, है ना। गहरा ये भी विशेषता है, किसी चीज़ की विशेषता को बता रहा है ना। पढ़ाकू, ये सारे जो शब्द हैं ये विशेषण हैं जो किसी न किसी की विशेषता को हमें बता रहे हैं। क्रिया, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें कुछ होने का पता चले, तो पढ़ना और खेलना ये दोनों क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको बार बार वीडियो देखिएगा और बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।